हेलो स्टूडेंट्स। देखो इस क्वेश्चन में जो है कंपाउंड जो माइक्रोस्कोप है उसका रे डायग्राम और प्लस मैग्नीफाइंग पावर लिखना है। तो डायग्राम को समझो। पहले समझो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है क्या होता है। तो देखो सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें नाम है सिंपल, तो सिंगल उसमें कन्वेक्स लेंस होता है। बात समझ गए। जो प्लास्टिक फ्रेम और मेटल फ्रेम के बीच व्यवस्थित होता है। और यहाँ है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसका मतलब है कि इसमें डबल कन्वेक्स लेंस होंगे। अब समझो, डबल कन्वेक्स लेंस में जो लेंस ऑब्जेक्ट के करीब होगा उसका नाम होगा ऑब्जेक्टिव लेंस, उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। क्योंकि ऑब्जेक्ट के नियर बाई होगा तो ऑब्जेक्टिव लेंस। जो आई ह्यूमन आई के नियर बाई होगा, जो नेत्र के निकट होगा, उसको हम कहेंगे आई पीस। हिंदी में इसको नेत्रिका कहेंगे। और जो ऑब्जेक्ट के नजदीक है, निकट है, जिसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, उसको हिंदी में अभिदृश्य कहते हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट हो, चूंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो इसका यूज जो करते हैं, है ना, यानी स्मॉलर साइज के ऑब्जेक्ट को हम देखने के लिए करते हैं। मतलब इसका यूज स्मॉलर साइज के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, उसका इमेज जो है यह लार्जर बनाता है। बात समझ गए। तो हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कहाँ करें, तो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव लेंस जो है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है यार, उसके फोकस के जस्ट आउट हम उसको प्लेस करते हैं। फोकस पर करोगे तो फिर इंफिनिटी पर वो बना देगा। तो फोकस के जस्ट हम, है ना, फोकस के जस्ट आउटसाइड जो है प्लेस करते हैं, जिसका मैग्नीफाइड इमेज बनता है कहां पर। देखो ए डैश बी डैश जो देख रहे हो, बात समझ में आ रही है। ए डैश बी डैश इस ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड इमेज है। मैग्नीफाइड का मतलब हुआ बड़ा। अब लार्ज मैग्नीफाइड तो नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है। इन्वर्टेड है यानी उल्टा है। बात समझ गए, रियल है, वर्चुअल नहीं है। तो यह जो इमेज है ए डैश बी डैश, यह इस लेंस के द्वारा बनाया गया है। लेकिन हमको लार्ज फॉर्म में जब बनेगा तभी ना उसको देखेंगे। यह जो लेंस है जो आई के नियर बाई है, बात समझ में आ रहा है, यह इस इमेज को और बड़ा कर देगा। तब यह नेत्र जो है, आई जो है, इसको, है ना, अच्छी तरह से देख पाएगा। बड़े साइज में जब इमेज प्राप्त होगा तो अच्छी तरह से उसको लोकेट कर पाएगा। बात समझ गए। तो अब फिर से समझो, ए बी जो है ऑब्जेक्ट है, जो स्मॉलर साइज का ऑब्जेक्ट है, उसका मैग्नीफाइड इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। अब आईपीस को हम एडजस्ट करते हैं। आईपीस को आगे पीछे करने की व्यवस्था होती है। बात समझ गए। तो आईपीस को एडजस्ट करके इसके फोकस को हम आगे ले जाते हैं, क्योंकि यह इसके फोकस पर जब रहेगा तो फिर यह कहां बना देगा, इन्फिनिटी पर बना देगा। बात समझ में आ रही है। तो फोकस को हम आगे कर दिए, और जब इसके फोकस को हम आगे कर दिए, बात समझ में आ गई। जब इसके फोकस को हम आगे कर दिए तो फोकस अंदर आ गया ए डैश बी डैश। अब जो है इससे भी लार्ज जो है इमेज, अब वर्चुअल इमेज कहां पर यह लेंस बना पाता है, तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट जो विजन होता है, जिसको हिंदी में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं, वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। उसको कैपिटल डी से इंडिकेट करते हैं। तो उतने ही डिस्टेंस पर जो है पी क्यू जो देख रहे हो, है ना, इसका लार्ज मैग्नीफाइड इमेज बन गया। बात समझ गए। तो अब देखो, मैग्निफिकेशन यानी मैग्नीफाइंग पावर हमको लिखना है। हाँ, मैग्नीफाइंग पावर का मतलब होता है कि फाइनल इमेज के द्वारा, ठीक, आई पर बनाया गया एंगल डिवाइडेड बाई होगा ऑब्जेक्ट के द्वारा उतने ही डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखकर, जितना ऑब्जेक्ट के द्वारा एंगल बनाया जाएगा आई पर, वह एंगल होगा। यानी फिर से समझो, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप को एम से इंडिकेट करेंगे। एम इज इक्वल टू बीटा अपॉन लेमडा होगा। बीटा का मतलब एंगल मेड एट आई बाय फाइनल इमेज। अल्फा का मतलब हो गया एंगल मेड एट आई बाय द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस। क्लियर हो गया। अब उसको निकालें किसे, बीटा अल्फा, तो उसमें tan लगा देंगे।
बात समझ गए? तो tan बीटा हो गया और tan अल्फा हो गया। अब उसको हम आराम से निकाल लेंगे। अब देखो, तो tan बीटा बाई tan अल्फा, tan बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? देखो अब बीटा कहाँ है, इसमें तो लोकेट करना पड़ेगा बीटा कहाँ है। तो बीटा यहाँ हो गया, ये जो एंगल है यह बीटा हो गया। अब अल्फा कहाँ? तो अल्फा यहाँ हो गया। अब बात समझ गए? यहाँ अल्फा हुआ तो यहाँ अल्फा हुआ, ये दोनों इक्वल ही तो होगा। अब देखो एंगल यहाँ है, लेकिन इसको सपोज करेंगे कि हम, है ना, कि ऑब्जेक्ट द्वारा नेत्र यानी आई पर ही बनाया गया है। क्लियर? तो बीटा को निकालना होगा। तो देखो बीटा निकाले हैं पी क्यू बाई डी। पी क्यू यानी फाइनल इमेज पी क्यू है, और बना कितना डिस्टेंस पर है यह इमेज? डी। तो डी पर हो गया, तो पी क्यू बाई डी हो गया। फिर ऑब्जेक्ट जो है ए बी है, तो ए बी, और ए बी को भी हम कहे हैं कि उतने ही डिस्टेंस पर रखकर, बात समझ गए ना, एंगल को सबटेंड कराना है। तो ए बी अब बाई क्या हो गया? डी। तो पी क्यू बाई डी, अब बाई हो गया ए बी बाई डी, तो डी डी कैंसिल, तो पी क्यू बाई ए बी हो गया। अब क्या किए, इसमें तो इमेज की संख्या 2 है, तो दोनों को इंक्लूड करना है ना। तो पी क्यू बाई ए डैश बी डैश इंटू होगा ए डैश बी डैश बाई हो गया ए बी। अब यह जो मैग्नीफाइंग पावर होगा यह किस लेंस का होगा? तो ऑब्जेक्टिव लेंस का होगा। यह जो मैग्नीफाइंग पावर होगा यह आईपीस का होगा, जो आई के जो नजदीक है, जो आई के नजदीक है उसका मैग्नीफाइंग पावर हो गया यह, और यह ऑब्जेक्ट के लिए हो गया मैग्नीफाइंग पावर। अब इसको लिख दिए एम ई, इसको लिख दिए एम ओ। एम ई का वैल्यू आपको पता है, क्योंकि सिंपल जो माइक्रोस्कोप होता है उसके लिए मैग्नीफाइंग पावर होता है 1 प्लस डी बाई एफ ई। अब एफ ई लिखते हैं क्योंकि निकट होता है आई के, ऑब्जेक्ट के भी तो निकटे होता है लेकिन आंख के ज्यादा निकट होता है, इसलिए वहां पर हम लिखते हैं एफ ई। तो 1 प्लस डी बाई एफ ई होता है। अब 1 प्लस डी बाई एफ ई इसके जगह पर हो, किसके जगह पर हुआ, यानी एम ई के जगह पर हो गया। ठीक, तो एम ओ के लिए आप याद कर लेना माइनस वी ओ बटा ई ओ। हालांकि एम ओ का वैल्यू जो होगा ए डैश बी डैश बाई ए बी है। अब वहां सिमिलर ट्रायंगल से निकालेंगे हम, तो सिमिलर ट्रायंगल के फेर में मत पड़ो यार, तुम याद कर लो कि भाई एम ओ का वैल्यू होगा माइनस वी ओ बाई ओ। अब देखो इट कैन बी शोन दैट, फिर अब माइनस के चक्कर में नहीं रहो, न यू न भी, डायरेक्ट तुम याद रख लो वी ओ बाई यू ओ। इसमें जो वी ओ बाई यू ओ है वह इज इक्वल टू होगा वी ओ बाई एफ ओ माइनस 1। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो एफ ओ होगा, ऊपर में होगा वी ओ माइनस एफ ओ। अब यहाँ लिखे हैं एफ ओ का वैल्यू वी ओ के कंपैरिजन में काफी छोटा है, तो फिर ऊपर में जो एफ ओ होगा उसको हटा देंगे, ऊपर में वी ओ तो रहेगा ना यार। यहाँ पर तुम लिख सकते हो यार वी ओ माइनस होगा एफ ओ डिवाइडेड बाई एफ ओ होगा कि नहीं। ये ना एफ ओ को हम नेग्लेक्ट करेंगे, इसको थोड़े नेग्लेक्ट करेंगे, कंपैरिजन यहाँ ना हो रहा है, तो वी ओ बाई एफ ओ है ना यहाँ रहेगा। तो एम इज इक्वल टू हो गया माइनस वी ओ बाई एफ ओ इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई हो गया। तो इसको प्रैक्टिस करो ऐसे, यहाँ तक अगर याद रखना है तो यहाँ तक रख सकते हो, नहीं यहाँ से भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर चाहते हो कि प्रैक्टिस हम डिटेल में करें तो यहाँ तक प्रैक्टिस कर लो। थैंक यू।